दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स की जिन्होंने रिसेंट में ब्रेकआउट लिया है। हमेशा की तरह से ये कॉन्वर्सेशन टेक्निकल एनालिसिस के राउंड होगा, पर आज हम कुछ अपना फंडामेंटल एस्पेक्ट से भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है 3 लोगों को सर्व करने जा रहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस के अपने स्किल को और बेटर करना चाहते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे हैं, और साथ में ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स को या उन ट्रेडर्स को भी सर्व करेगा जो टेक्निकल ब्रेकआउट्स के लिए स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं। हमेशा की तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारा जो डिस्क्लेमर हमेशा होता है, ये वीडियो किसी भी तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये प्योरली इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहला स्टॉक है दोस्तों हमारी लिस्ट में पैरामाउंट केबल्स। पैरामाउंट केबल्स को अगर आप वीकली चार्ट्स पर देखते हैं तो एक बड़ा ही बुलिश ट्रेंड आपको दिखने को मिलता है शुरू से लेके यहाँ तक इस जगह पर। और अगर मैं इसको डेली चार्ट्स पर लेता हूँ, जनवरी 2024 यानी इसी जनवरी से कंजेशन पैटर्न बनना शुरू हुआ था। अब जनवरी के बाद देखिए क्या होता है, यानी मार्च में सपोर्ट लेवल जो है समय के साथ साथ बेटर होते गए हैं। एक सपोर्ट इसने लिया है 61 के अराउंड, फिर सपोर्ट लेता है 76 के अराउंड, फिर इस जगह पर 1-2 बार सपोर्ट लेता है 70 के अराउंड, और समय के साथ साथ बेटर होते हुए इसने ये वाला जो सपोर्ट लिया समवेयर अराउंड 79 के अराउंड लिया है। और एक रेजिस्टेंस लेवल पर भी अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 93 पर पहला एक रेजिस्टेंस था, फिर इस जगह पर 87 और फिर 84, समवेयर अराउंड इसी के अराउंड 87 से लेके 84-85 के बीच में एक पूरा रेंज बाउंड पैटर्न बना हुआ था काफ़ी टाइम से, करीबन 3-4 महीने से। यानी एक रेंज बाउंड पैटर्न का जो हाइट था वो ये था। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट में भी एक ट्रेंड लाइन स्केच की जा सकती है बड़ी फाइन सी। देखिए अब यहाँ पर इस सपोर्ट लाइन पे देखिए, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया। परफेक्टली इसने इस सपोर्ट लाइन को जस्टिफाई किया है। बट जो लास्ट वेव बनी है यहाँ पर, इसने इस सपोर्ट के पास भी ना के इसके मिड में से ही एक टर्न अराउंड लिया है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया है 26 को, यानी इसी महीने की 26 को, 2 दिन पहले। आज 28 तारीख है, 28 अगस्त 2024 है जिस टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वीडियो को। और हमेशा की तरह से ब्रेकआउट का जो एक रूल होता है, इसने पूरा इस रूल को फॉलो किया है। एक पूरी अच्छी खासी रेंज मेंटेन करी है इस कैंडल ने, और एक अच्छा खासा बॉडी भी मेंटेन किया है, नो डाउट। अब देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या बनता है। ऑलरेडी अगर आप हमारी वीडियो पहले भी वॉच कर रहे हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स पे, तो आपको क्लियर हो रहा होगा जो परफेक्ट बाइंग है वो इस जोन के बाद में जहाँ ब्रेकआउट लिया यहीं पर बनती है। यानी 87 रुपये 40 पैसे के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, और इसकी परफेक्ट जो बाइंग है इस पैटर्न के हिसाब से वो यहीं बनती है 85 से लेके 87 जहाँ पर ये भी ट्रेड कर रहा है। और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो परफेक्ट इसी बार का बनता है जो जिससे इसने ब्रेकआउट लिया है। यानी इस बार का जो लो है 81 रुपये 50 पैसे, अगर इसके नीचे ही क्लोज हो जाता है तब जाके इसमें एज ए स्टॉप लॉस को कंसीडर करना चाहिए। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो लग रहा है ये अच्छा खासा एक बुलिश पैटर्न बनने जा रहा है। पर स्टिल दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सिंपली आपको पैटर्न रिकॉग्निशन में हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और इसका टारगेट जो लिया जा सकता है दोस्तों, वो लिया जा सकता है इसकी हाइट के अराउंड, जो प्रीवियस हाइट है, अगर यहाँ से मेंटेन हो जाता है तो, यानी 110-112 के अराउंड इसमें लिया जा सकता है। और साथ साथ एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूँगा, जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे टेक्निकल पैटर्न्स को, जैसे एक कंजेशन पैटर्न बना है, तो ऐसे कंजेशन पैटर्न में जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनती है, तो इसमें एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा से अप्लाई होती है, तो इसमें होता है यूजुअली जो यहाँ इसके सबसे बड़ी जो इसमें वेव बनी होती है, जैसे कि वेव बन रहा है, पूरा कंजेशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा एक कंजेशन पैटर्न बना है, इसमें जिगजैग चलता रहा है अंदर ही अंदर एक कंजेशन पैटर्न में। तो इसका जो लो होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ी जो एक वेव मेंटेन हुई होती है, तो अगर इस पूरे पैटर्न में देखें तो ये सबसे बड़ी वेव इसमें यही बनती है, जिसका अगर हम लेते हैं कितना इसने रेंज कवर की होगी, 96 से लेकर 62। अगर मैं 96 से लेकर 62 में, यानी 34 पॉइंट्स का इसने रेंज मेंटेन किया, और इसने ब्रेकआउट लिया यहाँ पर। यानी जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन है सिंपली, तो इतनी रेंज के आसपास ये मेंटेन करता है जनरली, जो इसमें टेक्निकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सिमम जो टारगेट लिया जा सकता है। यानी अगर 86 पे इसने या 85 पे इसने ब्रेकआउट लिया है, तो 85 से 34 सेम उसी को अगर हम ऐड कर लें तो दैट बिकम्स 119। तो सेम वही अगर हम बात कर रहे थे, अगर जो प्रीवियस हाइट है इसकी 114 के अराउंड, ये सेंसिटिव पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। एक तो प्रीवियस हाइट और इस पैटर्न के हिसाब से जो उसका टारगेट बनता है वो भी दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। तो टारगेट समवेयर अराउंड 110 से लेके 115 का इसका बन सकता है, इस पैटर्न का लेना चाहिए। और जैसे मैंने बात की आपसे, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो इसका स्टॉप लॉस है वो इस बार के नीचे बनता है, जो कि बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए इस पैटर्न में। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट स्टॉक ले रहे हैं वो है SKM एग प्रोडक्ट्स। SKM एग प्रोडक्ट्स में देखिए एक
परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ है इसमें भी। इसका भी सेम वही है, अप ट्रेंड काफ़ी समय से मेंटेन था, पूरा कंजेशन पैटर्न चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, जो कि देखेंगे अगर हम सितंबर 2023 से ये पूरा कंजेशन पैटर्न में चल रहा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के थोड़े पैटर्न रिकॉग्निशन से अवेयर हैं तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, जो बॉटम फॉर्मेशन से बनते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा है। ये एक शोल्डर है, ये एक हेड दिख रहा है और ये एक शोल्डर बन रहा है फिर से। तो चलिए अगर हम इसको सिर्फ यहीं से देखें, पुराने पैटर्न में नहीं भी जाते हैं, तो इसने पूरा एक अच्छा खासा यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, जो कि इस जगह पे इसका ब्रेकआउट बनता था 274 के अराउंड, 274 के अबव। और सेम उसी तरह से इस बार ने, यानी ये डेट कौन सी है, आई थिंक ये भी 26 अगस्त, 2 दिन पहले का ही है, एक अच्छा खासा रूल फॉलो किया इस बार ने भी, जो एक ब्रेकआउट के लिए रिक्वायर्ड होता है एक अच्छी खासी रेंज, एक अच्छी खासी बॉडी के साथ में क्लोज होना। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके हिसाब से अगर इसका जो लो है, इसको स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए, यानी जो है 256 का जो लो है, इसको मेंटेन करते हुए अगर इसके नीचे बंद होता है तभी इसमें सीरियसली देखने की जरूरत है। और इसका जो बाइंग है वो इसी ब्रेकआउट के अराउंड बनती है इस पैटर्न की, जो कि 273-74 के बीच में और 278 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब इसका टारगेट क्या लिया जाना चाहिए दोस्तों? देखिए इसका जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो इसकी जो प्रीवियस जो सपोर्ट्स हैं यहीं कहीं होना चाहिए, यानी 360 के अराउंड इसका पहला टारगेट होना चाहिए। अगर हम इस पे फंडामेंटल एस्पेक्ट से इसके बारे में चर्चा करें तो इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ, तो इसमें रिवेन्यूज हैं इस कंपनी के, SKM एग प्रोडक्ट्स के, बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं पहले से। अगर मैं देखता हूँ नेट मार्जिन्स भी अच्छे हो रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज भी अच्छे हो रहे हैं, और इसके अलावा जो करंट एसेट मैनेजमेंट है, यानी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अकाउंट रिसीवेबल्स का जो मैनेजमेंट है वो भी पहले से बेटर हो रहा है। बुक वैल्यू जो बन रही है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसकी 105 रुपये की बन रही है। यूजुअली जो मेरा देखने का तरीका है वो पुराने स्कूल का है, जैसे बेंजामिन ग्राहम के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो जिस तरह का वैल्यूएशन मेथड वो फॉलो करते हैं, मैं भी कुछ इस तरह से चलता हूँ। मैं बिजनेस को सिर्फ किसी 1 साल 2 साल के जो तेजी या मंदी से नहीं देखता हूँ। किसी भी बिजनेस को आप देखें तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से मिला के देखा जा सकता है और एक एवरेज में देखना होता है। तो अगर मैं इसके रिवेन्यूज़ की हिस्ट्री देखूँ, 3 साल की एवरेज निकालता हूँ और पिछले 3 साल की निकालता हूँ, तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जैसे मैंने बोला इसमें हुआ है, और इसी तरह से नेट मार्जिन में भी हुआ है। तो अगर मैं 1 साल का लेता हूँ तो उसके हिसाब से जो राइट नाउ ये ट्रेड हो रहा है वो आपको लगेगा कि सिंपली 8.5 मल्टीपल्स में हो रहा है प्राइस अर्निंग के, पी रेशो आपको लगेगा। और अगर मैं 3 साल का पी रेशो देखता हूँ एवरेज में बना के, तो ये तकरीबन 13 का बनता है, 13 का बनता है। अब ऐसे ही में क्या होता है, देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ में देखना चाहिए। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 753 की वैल्यूएशन आ रही है, 753 करोड़ की, और साथ साथ इसमें पिछले 3 साल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उससे पहले जो था कंपनी कोई खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो माइट नॉट बी, रिस्क तो है, बट स्टिल हिस्ट्री बहुत छोटी भी नहीं है, 3 साल भी कम नहीं होता है, बट स्टिल इतनी बड़ी भी हिस्ट्री नहीं है। तो इसमें मेरा जो रिकमेंडेशन होता है, इस कंपनी के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, इस सिचुएशन के बारे में दे रहा हूँ रिकमेंडेशन। तो ऐसी कंपनी जो इसने एक टर्न अराउंड लेने की कोशिश करी, जिसमें चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्री भी नहीं है, बहुत छोटी हिस्ट्री भी नहीं है, जैसे 3 साल की हिस्ट्री है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि, तो अगर ये स्टॉक 10 से लेकर 12 के मल्टीपल्स में अगर मिल जाता है फंडामेंटल एस्पेक्ट से, टेक्निकल एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं अच्छा खासा ब्रेकआउट है इस राइट नाउ जो है, जो कि मैं अगर पर्टिकुलर मुझसे कोई पूछे मैं क्या करूँगा, मैं टेक्निकल ब्रेकआउट पर भी कुछ पार्ट ट्रेड करूँगा। और इसके साथ साथ मैं फंडामेंटल्स पे अगर चलता हूँ तो फंडामेंटल्स पे अगर ये कंपनी मुझे 10-11 के मल्टीपल्स में एवरेज के मिल जाती है, यानी अगर मैं 10 या 11 के मल्टीपल्स में देखता हूँ कहाँ बनता है, 10 का बनता है 213 रुपया और 11 का बनता है 235 के अराउंड, यानी 220-30 रुपये में ऑन एन एवरेज अगर ये मेरे को नीचे कभी मिलता है, तब मैं इसमें थोड़ा अच्छा खासा साइज एक्यूमुलेट करूँगा। बट वो साइज इतना बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि इस तरह की कंपनी जो छोटी कंपनी होती है और जिनमें बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं होती है, तो उसमें बहुत बड़ा मैं चंक इन्वेस्ट करके नहीं चलता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन बेसिकली मैं क्या करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर ये टेक्निकल ब्रेकआउट हो, टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए तो जो मेरा एलोकेशन होता है वो अलग रहेगा। पर अगर मैं 10 रुपये एक कंपनी में एलोकेट करता हूँ, मेरा 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, तो इस फंडामेंटल पे जब भी मुझे कभी खरीदने का मौका मिलेगा तो मैं 5 से 7 रुपया ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूँगा। बट राइट नाउ टेक्निकल ब्रेकआउट पे मैं इस पर ट्रेड करूँगा, फंडामेंटल पे कभी मुझे मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग फुल टाइम इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं थोड़े बार्गेन लेवल हमारे में ज़्यादा होता है। बट कोई बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर मैनेज कर रहा है अपना खुद का, और उसको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन पर इतने मल्टीपल्स में 13 कोई बहुत बड़ा मल्टीपल भी नहीं अगर ग्रोथ कंपनी है, बट स्टिल जैसे मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, कंपनी बहुत छोटी है, तो यहाँ थोड़ा सा मेरे हिसाब से सावधानी बरतते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए।
तीसरी कंपनी है दोस्तों क्वांटम पेपर्स। इसके बारे में भी हम टेक्निकल एस्पेक्ट से और फंडामेंटल एस्पेक्ट से भी दोनों में चर्चा कर सकते हैं। देखिए टेक्निकली क्या हो रहा है इसमें, इस जगह पर समवेयर अराउंड 146 के अराउंड ये सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी टाइम से ले रहा है। ये सपोर्टिंग जोन इसने मेंटेन कर रहा है मार्च 2024 से। यहाँ पर देखेंगे आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, एक बार स्लिप हुआ है बट इसमें फिर वापस आ गया 5 बार 6 बार, तो 5-6 बार यहाँ पर इस जोन में सपोर्ट ले रहा है। बट स्टिल सपोर्ट पर टेक्निकल ब्रेकआउट्स पर और सपोर्ट पर परचेज करने में बहुत डिफरेंस होता है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हम मोमेंटम को ट्रेड करना चाहते हैं तो मोमेंटम हमेशा ब्रेकआउट पर ही मिलता है। बट मैं जो आपको ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अगर इस बार के ऊपर क्लोज हो जाता है, यहाँ पर हम थोड़ा एडवांस में बात कर रहे हैं और पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं। हम किस तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। वॉच कीजिएगा ऐसे पैटर्न को, जैसे ये बन रहा है इस जगह पर, तो उसने एक छोटी सी वेव यहाँ पर बनाई है। अगर इसके ऊपर यहाँ एक अच्छे खासे ब्रेकआउट से बंद होता है, यानी 153 रुपये के ऊपर, तो माइट भी एक अच्छा खासा पैटर्न आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने के लिए। और ऐसे में ये स्टॉक फिर 180-90 तक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और अगर फंडामेंटल एक्सपर्ट से बात करूँ, इसकी भी हिस्ट्री कुछ ऐसी लग रही है जैसे हम बात कर रहे थे एसकेएम एग प्रोडक्ट्स की। इस कंपनी में जो रेवेन्यूज हैं सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए पिछले 3 साल के। अगर मैं देखता हूँ पीछे की हिस्ट्री से, उसी हिसाब से नेट मार्जिन्स भी बेटर हो रहे हैं, फ्री कैश फ्लोज भी मेंटेन है अच्छे। और अच्छी खासी बात यह है कि जो इसका इंटरेस्ट पार्ट है, जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो भी जो नेट मार्जिन्स में अच्छा खासा कवर्ड है, यानी ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स आफ्टर टैक्स जो बन के नेट अमाउंट आता है उसको 3 to 4 टाइम्स कवर कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दर्शाता है। राइट नाउ बुक वैल्यू जो बन रही है 129 बन रही है और ट्रेड हो रहा है राइट नाउ 28 अगस्त 2024 को 147 रुपये 60 पैसे के अराउंड राइट नाउ ट्रेड हो रहा है। और इसमें मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें कुछ स्टॉक्स हम भी परचेज कर रहे हैं जैसे जैसे मिल रहा है। अभी कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है शायद 500 शेयर्स का, इसमें डिफरेंट रेट्स पे डाले हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें मैंने डिफरेंट उस पर डाले हुए। तो मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, बट डिस्क्लोजर देने का मतलब ये नहीं कि हमने लिया है तो आप भी ले लें, हम भी गलतियाँ करते हैं। देखिए किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझे जाए। इसमें भी अगर मैं 3 साल के EPS के हिसाब से मैं देखता हूँ एवरेज में लेके, तो P बनता है राइट नाउ जो ट्रेड हो रहा है 11.60 के अराउंड 11.5 टाइम्स में बन रहा है। और 1 ईयर का देखता हूँ तो फिर आपको लगेगा काफ़ी आपको चीप लगेगा, स्टॉक 7 के हिसाब से लगेगा। बट मैंने आज जैसे आपसे शेयर किया कि बिजनेस इसको थोड़ा सा एवरेज में देखना चाहिए। 3 साल की एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो आपको कभी मोस्टली एक अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और कभी निराशाजनक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट आपको बिजनेस को अगर आप थोड़ा सबसे देखेंगे एवरेज में। अब इसका देखिए बाय पॉइंट का होना चाहिए फंडामेंटल के हिसाब से। बाय पॉइंट ठीक है, अगर आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर भी 11 मल्टीपल्स में अगर ट्रेड करें नॉट ए बैड, अगर इस तरह से ग्रोथ मेंटेन करता है। क्योंकि तो अगर मैं 3 साल की एवरेज में देखूँ, यानी इस 30 साल को पिछले 3 साल की एवरेज से देखूँ, तो एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट डबल का रेवेन्यू जनरेट किया है और ऑलमोस्ट मोर देन डबल का नेट प्रॉफिट मेंटेन है। अगर ये ग्रोथ मेंटेन रहती है तो इस समय भी ये बहुत महंगा तो स्टॉक नहीं है। और अगर ये बुक वैल्यू के हिसाब से देखता हूँ 129 के हिसाब से देखता हूँ, तो अगर मैं ये कुल बुक वैल्यू का 1.13 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, जो कि एक सही वैल्यूएशन पर है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ तो इस स्टॉक को टेक्निकली भी वॉच करने की ज़रूरत है। अगर 153-54 के ऊपर शार्पली बंद हो जाता है तो टेक्निकल ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म का मिल सकता है। और फंडामेंटल एस्पेक्ट से बात करूँ तो यहाँ पर और कुछ नीचे जो मुझे एज ए पर्सन लग रहा है कि इसमें एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पे एक फेयर वैल्यू पर ये ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस जो बेस्ड था टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स से। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें वैल्यू एड ऑन जरूर कर पाया होगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।